नमस्कार साथियों, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार यूपी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। साथी, जैसे कि आप सभी को पता है, शाम को 5:45 पर मैं लेकर आता हूं आप सभी के लिए दी 10 मिनट शो। और आज इस शो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख युद्धों के बारे में। और यहां से आपके हर बार एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी साथी शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भैया। सभी को गुड इवनिंग है, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय माता दी। तो सभी साथी भैया एक बार सेशन को शुरू करेंगे, उसके बाद शानदार, जानदार और धमाकेदार तरीके से आज की क्लास को हम करने वाले हैं। और भारत के प्रमुख युद्धों से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने भैया सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है 326 ईसा पूर्व हाइडेस पीस का युद्ध किस के बीच लड़ा गया था। 326 ईसा पूर्व हाइडेस पीस का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो भैया याद रखना, ये युद्ध जो है वो लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच। क्लियर है भैया? तो ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा एकदम सही। 326 ईसा पूर्व हाइडेस पीस का युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था। कहां पर? झेलम नदी के किनारे। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अशोक ने कलिंग आक्रमण कब किया था भैया? तो अशोक ने कलिंग आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए ये हो जाएगा यहां पर सही आंसर। और याद रखना भैया, इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म भी अपनाया था। क्लियर है? आगे आ जाओ भैया। बताना है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध पर अरब आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध पर अरब आक्रमण कब किया था? तो याद रखेंगे भैया 712 ईस्वी में। कब भैया? 712 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है भाई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी साथी एकदम शानदार, जानदार और धमाकेदार तरीके से आंसर कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं भैया। एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो पहली बात तो याद रखना भैया, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 एडी में होता है, यानी कि ईस्वी में होता है। और इस युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। इसलिए ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही आंसर। ये आपको याद रखना है, ठीक है भैया। अगले साल क्या होता है? आप कहेंगे तराइन का दूसरा युद्ध होता है, यानी कि 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था? तो इस बार मोहम्मद गौरी ने भैया धोखे से पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी एकदम सही आंसर। तो आपसे पूछा जाता है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? आप कहेंगे 1192 में हुआ। किस किस के बीच? तो याद रखना, तराइन का प्रथम युद्ध हो चाहे द्वितीय युद्ध हो, दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होते। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था और दूसरे युद्ध में भैया गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराया था। ठीक है भाई, आगे। मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष कन्नौज के राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में कब पराजित किया था? यह आपको बताना है। मोहम्मद गौरी ने किसके? आप कहेंगे भैया कन्नौज के राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में कब पराजित किया था? तो याद रखेंगे भैया यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1194 में। क्लियर है? तो बहुत बार पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। किस किस के बीच? गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच। इस युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। आपको बताना है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था भैया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। इसलिए ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा एकदम सही आंसर। ये आपको याद रखना है। क्लियर है भैया? एक बार सभी साथी मिलकर सेशन को शेयर कर देना। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हो और पढ़ना है यहां से तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है भैया, आगे आ जाओ। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको पराजित किया था भैया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब बाबर किसको पराजित करेगा? इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा। तो ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही आंसर। ये आपको याद रखना है। बाबर ने 1527 में खानवा के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो याद रखना, खानवा का युद्ध 1527 में होता है और इस युद्ध में बाबर ने भैया किसको? आप कहेंगे राणा सांगा को पराजित किया था। किसको? राणा सांगा को पराजित किया था। ऑप्शन हो जाएगा बी यहां पर सही आंसर। वेरी गुड भैया। नानक चंद, सोनी पटेल, नविता, अमित शाह, रवि कुमार, आकाश वाजपेयी,
किरण यादव, बबीता यादव, तेली लोकेंद्र, किरण यादव, जानकी एजुकेशन, सोनी पटेल, वेरी गुड भैया, अनुज कुमार, सभी के आंसर एकदम शानदार। आगे आ जाओ भैया। बताना है बाबर ने 1528 में चंदेरी के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो याद रखना चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच, और इसी युद्ध में बाबर मेदिनी राय को पराजित करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो घाघरा के युद्ध भैया 1529 में बाबर और अफगानी शासक महमूद लोदी के बीच होता है, और इसी महमूद लोदी को बाबर क्या करेगा भैया? पराजित करेगा। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। याद रखना एक एक क्वेश्चन भैया वो है जो डायरेक्टली आपके पेपर में पूछा जाता है। आगे आ जाओ। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में कब पराजित किया? तो याद रखना भैया शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। कब? आप कहेंगे 1539 एडी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ। किस किस के बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। क्लियर है भैया? आगे आपको बताना है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में कब पराजित किया? तो ये जो कन्नौज का युद्ध है भैया ये होता है अगले साल, यानी कि 1540 ईस्वी में भैया। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी एक बार फिर से किसको पराजित करेगा? हुमायूं को पराजित करेगा। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया भैया? तो दूसरा पानीपत का युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच भैया? अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। क्लियर है भैया? आगे आ जाओ। आपको बताना है पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसको पराजित किया? तो भैया दूसरी तरफ हेमू है, तो अकबर किसको पराजित करेगा? हेमू को पराजित करेगा। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, क्या बात है ना। एक एक क्वेश्चन याद रखना भैया वो लेकर आया हूं जो डायरेक्टली आपके पेपर में पूछे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? भैया याद रखना ये जो तालीकोटा का युद्ध है ना पिछले कई सालों से आपके पेपर में बहुत पूछा जा रहा है, और याद रखेंगे भैया तालीकोटा का युद्ध होता है कब? आप कहेंगे 1565 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। तालीकोटा के युद्ध के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। यह भी आपको याद रखना है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था भैया? तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, साथ ही याद रखेंगे 1576 एडी। ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही आंसर। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में कब पराजित किया था? तो प्लासी का युद्ध होता है कब? आप कहेंगे 1757 को। और इसी प्लासी के युद्ध में भैया अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने किसको? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ये आपको याद रखना है साथी, है ना। आपको बताना है भैया 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 1761 ईस्वी में होता है। किसके बीच? आप कहेंगे भैया अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। क्लियर है भैया? तो ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। यह आपको याद रखना है साथी, है ना। बताना है पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसको पराजित किया था भैया? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, तो अहमद शाह अब्दाली भैया मराठों को पराजित करेगा 1761 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा एकदम सही आंसर। याद रखना भैया जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आज करा रहा हूं भारत के प्रमुख युद्धों से, यही पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और यही पूछे जाएंगे। रट लेना इन सभी को भैया, है ना। आगे आ जाओ। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया भैया? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन भैया, 1764 में। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया भैया? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? तो याद रखेंगे भैया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा जाता है कब? आप कहेंगे भैया 1775 से लेकर के 1782 तक। 1775 से लेकर के 1782 तक। ये आपको याद रखना है भैया कौन सा है? आप कहेंगे आंग्ल मराठा युद्ध है। कौन सा वाला? पहला वाला। और यही ऑप्शन में मैं आपको बता देता हूं भैया। क्लियर है? यही ऑप्शन में मैं आपको बता देता हूं। पहला यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। क्लियर है भैया? दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। क्लियर है भाई? एक ही क्वेश्चन से बाकी सारे
तीनों के तीनों आंग्ल मराठा युद्ध क्या हो जाते हैं, आप कहेंगे सर कबर हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे आ जाओ। आगे आपको बताना है अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को सोली के युद्ध में कब पराजित किया। देखो इसको सोली भी कहते हैं या स्वाली भी कहते हैं, क्लियर है। तो स्वाली का जो युद्ध होता है भैया याद रखना अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में होता है। क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करके लेकर आया हूं जिनसे भैया आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। तो आपसे पूछेगा सोली या स्वाली का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच। भैया इसमें किसने किसको पराजित किया, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को। और कब पराजित किया, तो याद रखेंगे भैया 1612 ईस्वी में। कब भैया, 1612 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही आंसर। यानी कि एक युद्ध के बारे में पूरी जानकारी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन से मिल रही है ना। आगे आ जाओ भैया। अंग्रेजों ने डचों को बेदरा के युद्ध में कब पराजित किया, तो याद रखना भैया ये जो बेदरा का युद्ध है ना अंग्रेज और डचों के बीच होता है कब, आप कहेंगे सर 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी यहां पर सही आंसर। आगे आ जाओ भैया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बांडीबाश के युद्ध में कब पराजित किया, तो बांडीबाश का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच भैया कब, आप कहेंगे 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत शानदार भैया। अच्छा एक निवेदन आप सभी से है कि अगर सेशन अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे और लगे कि भैया ये सेशन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस सेशन में भैया हर एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं भारत के प्रमुख युद्धों से, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए तो सभी साथी भैया एक बार इस सेशन को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और भैया अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर करेंगे। आगे आ जाओ भाई। बताना है कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़े गए थे। कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़े गए थे, तो याद रखना अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। भैया अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये कौन से वाले कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। ये आपको याद रखना है, क्लियर है भैया। आगे आ जाओ। बताना है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था, तो याद रखेंगे भैया 1746 से लेकर के 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ये आपको याद रखना है साथी, है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे, तो 3 हुए थे। तो मैं यही बता देता हूं भैया, पहला कब से कब तक, आप कहेंगे सर पहला 1746 से लेकर के 48 तक भैया। इसके बाद दूसरा कब से कब तक, 1749 से लेकर के 1754 तक। तीसरा कब से कब तक भैया, 1758 से लेकर के 1763 तक। तो ये हो गए 3 कर्नाटक युद्ध। क्लियर है भैया। एक एक क्वेश्चन बनाकर लेकर आया हूं आपके लिए ताकि एक क्वेश्चन से पूरी जानकारी आपको मिल जाए साथी, ये आपको याद रखना है। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे आ जाओ भैया ना। पूछ लेगा कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। पहला कब, दूसरा कब, तीसरा कब, याद रखेंगे। आगे आ जाओ। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था भैया, तो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसको वर्तमान में हम रावी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो परुष्णी नदी को वर्तमान में हम रावी नदी के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है भैया। क्लियर है। आगे आ जाओ। भारत चीन युद्ध हुआ था, कब हुआ था, आप कहेंगे 1962 में हुआ था। 1962 में हुआ था, 1962 ऑप्शन बी। भारत पाक युद्ध कब हुआ था भैया, 1965 में हुआ था। 1965 में हुआ था, ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी भैया। ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, सबको पता है। के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे भैया। कौन, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। एक एक क्वेश्चन में आपको वो करा रहा हूं जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं साथी, और यही पूछे जाएंगे क्योंकि इतिहास है ना भैया, इतिहास तो चेंज नहीं होने वाला है। आगे आ जाओ साथी। आपको बताना है प्रथम आंग्लो सिख युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था भैया, तो याद रखेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था 1845 से लेकर के 1846 के बीच, ये आपको याद रखना है भैया। और कितने युद्ध हुए थे, आंग्ल सिख युद्ध, आप कहेंगे सर 2, तो पहला वाला तो आपको पता चल ही गया भैया। दूसरा और याद रख लेना साथी, दूसरा कब से कब तक, 1848 से लेकर के भैया 1849 तक
क्या आप कहेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था? क्लियर है भैया, ये आपको याद रखनी है। एक दशक के सफल युद्ध के बाद 1849 में भारत के किस साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था? तो आप कहेंगे भैया सिख साम्राज्य पर। किस पर? सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना भैया। चलिए चलो भैया आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आपको भैया आगे क्या बताना है? तो आप सभी को पता है कि हर बार सेशन में मैं क्या लेकर आता हूं? क्वेश्चन ऑफ द डे। तो सेशन समाप्त हो चुका है, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सारे के सारे मैंने आपको एक ही सेशन में करा दिए हैं भैया। अब आपको बताना है क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज का, और उसका आंसर कमेंट करना है हमेशा की तरह भैया। सेशन खत्म हो जाने के बाद क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बताना है भैया क्या है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? और याद रखना भैया, इसमें वो सारे वर्ष दे रखे हैं जब प्रथम, द्वितीय, तृतीय और जितने भी मैसूर युद्ध हुए थे वो सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। तो सभी साथी भैया क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, मगर सेशन खत्म हो जाने के बाद। सेशन में मत करना, लाइव क्लास में करोगे तो आपका जो आंसर है वो गायब हो जाएगा साथी, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। उम्मीद करता हूं भैया सभी साथियों को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, ऐसे ही पढ़ना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, तो क्या करेंगे भैया? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और भैया सच में पसंद आया है तो सभी साथी जिन्होंने अभी तक भैया इस सेशन को लाइक नहीं किया, निवेदन आप सभी से इस सेशन को लाइक करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं भैया पीडीएफ कहां से मिलेगी? तो आप कहेंगे यूपी एग्जाम्स अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। क्लियर है? जो साथी हमारे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए यूपी एग्जाम्स अड्डा 24/7 लेकर आया है भैया रफ्तार बैच। और ये बैच रहेगा भैया बायलैंग्वेज, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में। और इस बैच की भैया अगर बात करें, शुरुआत हो जाएगी 15 अक्टूबर से। बायलैंग्वेज बैच है, सीबीटी फर्स्ट सीबीटी सेकंड दोनों की यहां पर तैयारी कराई जाएगी। तो फटाफट से इसको परचेज करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी में जॉब करने का सपना अपना साकार करेंगे भैया। कहां से मिलेगा बैच? तो आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से इसको आप बैच को परचेज कर सकते हैं, वेबसाइट से बैच को परचेज कर सकते हैं, या भैया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, दी 10 मिनट शो हर शाम भैया 5:45 पर आता है। सभी साथी इसमें जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को भैया पूरा करेंगे। तो मैं चलता हूं, अब मिलूंगा आपसे भैया एसएससी एमटीएस की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भवानी। ख्याल रखें अपना, अपने परिवार का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में शामिल होने के लिए।